हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों को मंगाने और दिनांक 10/04/2023 के आक्षेपित आदेश को रद्द करने की कृपा करें, जो अपर न्यायाधीश लघुवाद न्यायालय संख्या 2 कानपुर नगर द्वारा निष्पादन वाद संख्या में पारित किया गया और निष्पादन वाद संख्या को अनुमति दी गई और उक्त निष्पादन को पूर्ण रूप से समाप्त करने वाली वर्तमान याचिका को भी अनुमति दी गई। विराम। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि किराएदार प्रत्यर्थी द्वितीय समूह ने प्रश्नगत दुकान के मालिक और मकान मालिक की क्षमता में याचिकाकर्ता को कब्जा दे दिया था या ऐसा अन्य और आगे का आदेश पारित किया जाए जो न्याय के हित में समीचीन हो। विराम। चूंकि वर्तमान याचिका में केवल कानूनी प्रश्न शामिल है, इसलिए पक्षकारों की सहमति से शपथ पत्र आमंत्रित किए बिना प्रवेश स्तर पर ही याचिका पर निर्णय लिया जा रहा है। विराम। इस मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि निर्मुक्त आवेदन दिनांक 22/07/2008 को 3 वादियों द्वारा दायर किया गया है, जिसे 2008 के पीए वाद संख्या 5 के रूप में पंजीकृत किया गया था। विराम। उक्त निर्मुक्त आवेदन के लंबित रहने के दौरान वादी संख्या 1, वादी संख्या 2 की मां और वादी संख्या 3 की दादी की मृत्यु हो गई। विराम। निर्मुक्त आवेदन को अत्यंत दिनांक 13/01/2020 के आदेश के तहत अनुमति दी गई थी, जिसके खिलाफ किराएदार प्रत्यर्थी द्वारा किराया अपील संख्या 16/2020 दायर की गई थी, जिसे जिला न्यायाधीश ने आदेश दिनांक 24/01/2022 के माध्यम से खारिज कर दिया था। विराम। किराएदार प्रत्यर्थी ने इस अदालत के समक्ष अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका दायर की, जो 2022 की सिविल प्रकीर्ड रिट याचिका संख्या 1343 थी, जिसे इस न्यायालय ने दिनांक 08/03/2022 के आदेश के तहत खारिज कर दिया था। विराम। अंततः 2008 के पीए वाद संख्या 5 में पारित आदेश दिनांक 13/01/2020 को माना गया है। विराम। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज अग्रवाल ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 13/01/2020 के आदेश के निष्पादन के लिए 2 निष्पादन आवेदन। पहला, याचिकाकर्ता वादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 15/10/2022 को और
दूसरा, वादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 02/03/2022 को दायर किए गए थे। दोनों निष्पादन आवेदन अभी भी अंतिम निस्तारण हेतु लंबित हैं। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि निष्पादन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान दुकान का कब्जा वादी संख्या 2 को सौंप दिया गया था, इसलिए निष्पादन न्यायालय की ओर से कार्यवाही को बंद करना आवश्यक है। लेकिन इसके बजाय निष्पादन न्यायालय ने आगे कार्यवाही करते हुए दिनांक 21/03/2023 को आदेश पारित कर दिया, जिसमें प्रत्यर्थी वादी संख्या 2 को प्रत्यर्थी वादी संख्या 3 को दिनांक का और दुकान का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया। स्टॉप।